अस्सलाम अलैकुम, खुश आमदीद मारवा स्टूडियो पर। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जिन्हें कुरान व हदीस में हिकमत व दानाई की मिसाल करार दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली हिकमत अता की। हज़रत लुक़मान एक ऐसे फ़र्द थे जिन्होंने अपनी बसीरत और फ़िक्र व शऊर के ज़रिए न सिर्फ़ अपने ज़माने के लोगों को मुतासिर किया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी नसीहतों का ख़ज़ाना छोड़ा। उनकी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ वाक़यात और उनकी हकीमाना बातें आज भी हमारे लिए मशअल्ला है। इस वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान की ज़िंदगी के मुनफरिद पहलू, उनकी नसीहतें और उनकी हिकमत से भरपूर कहानियों से आगाह करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि अब भी उनकी दानिशमंदाना बातों से कुछ सीख सकें। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर आगाज़ करते हैं। हज़रत लुक़मान के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मैं एक बात कहता हूँ कि लुक़मान पैगंबर नहीं थे, लेकिन ऐसे बंदे थे जो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते थे। वो यकीन व ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। वो अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह ताला भी उन्हें दोस्त रखता था, और अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत जैसी नेमत से नवाजा था। हज़रत लुक़मान उन अफराद में से थे जिन्होंने तवील उम्रें पाई। आपकी उम्र के बारे में रवायत में 560 से 1000 और 3500 साल तक लिखा गया है। आपका सिलसिला नसब यूं बयान किया जाता है, लुक़मान बिन अनक़ा बिन मजीद बन सारोन। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब अब्बाल अस्वद था। बाज़ उन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भांजा या उनकी खाला का बेटा लिखते हैं, और उनका सिलसिला नसब नाहूर बन रहमतुल्लाह तक पहुँचता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे। वो अफ्रीका के देहात और नौबा के रहने वाले थे। इस वजह से उनका रंग सियाह, होंठ मोटे और पाँव चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी इसराइल के एक दौलतमंद शख्स कीन बिन हसर के ग़ुलाम रहे, लेकिन उनकी हिकमत की वजह से उन्हें उनके मालिक ने आज़ाद कर दिया था। मशहूर व मरूफ मुहद्दिस मसूदी लिखते हैं कि लुक़मान अफ्रीका के एक गांव नौबा के रहने वाले थे, और उनके आका का नाम कीन बन हसर था। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के 10वें साल दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो एक अब्द साले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत से नवाजा। उन्होंने तवील उम्र पाई और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी गुजारी। उनसे हमेशा हिकमत व दानाई जाहिर होती, और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहे। एक हदीस में आया है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, मैंने 400 पैगंबरों की खिदमत की है। मैंने उनके कलाम से 4 बातें अख़ज़ की है। जिस वक्त तुम नमाज की हालत में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जिस वक्त तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने गिले को महफूज रखो, यानी हराम माल से बचाओ। जिस वक्त तुम किसी दूसरे के घर में जाओ तो अपनी आंख को बचाओ, यानी नामहरम पर निगाह डालने से बाज रहो। जिस वक्त लोगों के दरमियान में जाओ तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। कहा जाता है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वस्ता, ख़ासकर फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस में गुजारा है, और उनकी कब्र फ़लस्तीन की एक बंदरगाह एला में है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, जो कि एक सियाफ़ाम अफ़रीकी और बदसूरत शख्स थे, हिकमत के बुलंद व बाला मकाम पर फाइज हुए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह व नफ़स की खूबसूरती और दिल की पाकीज़गी की वजह से था। इसी बना पर रवायत में आया है कि किसी शख्स ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम हमारे साथ बकरियां नहीं चुराते थे? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। उसने पूछा, आप ये बताएं कि आपको इल्म व हिकमत कहाँ से नसीब हुई? आप तो किसी मदरसे में नहीं पढ़े। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे ये हिकमत अल्लाह की मर्जी, अमानत अदा करने और बेहुदा बातों से बचने की वजह से नसीब हुई है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने फ़र्जंद के नाम वो 10 नसीहतें जो कुरान की 5 आयात में मज़कूर हैं, अक़ाइद, अखलाक और आदाब मुआशरत का मजमुआ है, और ये कुरान पाक की सूरा लुक़मान में मौजूद है। ए बेटे,
किसी चीज को अल्लाह का शरीक ना बनाओ, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ए बेटा, नेकी या बदी एक राई के दाने के बराबर हो, और किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों पर हो या जमीनों की गहराइयों में हो, तो खुदा रोज क़यामत जरूर इसे सामने लाएगा कि वो लतीफ भी है और बाखबर भी। बेटा, नमाज कायम करो, नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से मना करो, और इसमें जो मुसीबत पड़े इस पर सब्र करो कि ये बहुत बड़ी हिकमत का काम है। और खबरदार, लोगों के सामने अक्कड़ कर मुंह ना फैला लेना, जमीन पर गुरूर के साथ न चलना कि खुदा अक्कड़ने वाले और मगरूर को पसंद नहीं करता है। और अपनी रफ्तार में मियाना रवि से काम लेना और अपनी आवाज को धीमा रखना कि सबसे बदतर आवाज गधे की आवाज होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि एक दिन जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम की नींद सो रहे थे कि अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, ए लुकमान, क्या आप ये चाहते हैं कि खुदावन मुताल आपको जमीन पर अपना खलीफा और नुमाइंदा करार दे ताकि आप लोगों के दरमियान हक का फैसला करें? जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, अगर मेरा परवरदिगार मुझे इख्तियार दे तो मैं रान आफीत कबूल करूंगा और इस बहुत बड़े इम्तिहान के लिए तैयार नहीं होऊंगा। लेकिन अगर हुक्म हो तो उसे दिलो जान से कबूल करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तो मेरे कांधों पर ऐसी जिम्मेदारी डालेगा तो जरूर मेरी मदद करेगा और मुझे लग़्ज़िशों से महफूज रखेगा। फरिश्तों ने कहा, ए लुकमान, क़ज़ूत की जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं करते हो? जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि लोगों के दरमियान क़ज़ूत करना सख्त तरीन मनाजिल और अहम तरीन मराहिल में से है, और हर तरफ से जुल्म व सितम की अमवाज उसकी तरफ मुतवज्जे है। अगर अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत करे तो वो काबिल नजात है, और अगर वो गलत रास्ते पर चल निकले तो बहिश्त के रास्ते से मुनहरिफ हो जाता है। जिस शख्स का सर दुनिया में नीचे और आखिरत में बुलंद हो, वो इससे कहीं बेहतर है कि जिसका सर दुनिया में बुलंद और आखिरत में नीचे हो। जो शख्स दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है, इसे दुनिया भी नहीं मिलती और आखिरत से भी हाथ धो बैठता है। फरिश्ते हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की इस खूबसूरत मंतिक से हैरान रह गए। जनाब लुकमान इस गुफ्तगू के बाद गहरी नींद सो गए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में हिकमत का नूर रोशन किया। जब वो नींद से बेदार हुए तो उनकी ज़बान पर हिकमत जारी हुई। उन्होंने अपनी सरशार हिकमतों के जरिए मुश्किलात को हल करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए लुकमान, आपको खुशखबरी हो कि आपको हिकमत अता की गई है। अब हम आपके लिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के चंद वाक़यात और दास्तानें बयान करते हैं जिनमें हम सब के लिए सबक और नसीहत है। एक होशबाज दौलतमंद शख्स किसी चश्मे के किनारे जुआ खेलने में मशगूल था। उसने मस्ती की हालत में ये शर्त बांधी कि जो कोई भी हार गया वो तो इस चश्मे का सारा पानी पिएगा, अपनी बीवी और अपना माल और दौलत जीतने वाले के सुपुर्द कर देगा। ख्वाहिशात का दिलदादा दौलतमंद शख्स बाजी हार गया। जीतने वाले शख्स ने इस मालदार शख्स से इसकी बीवी और दौलत हवाले करने का मुतालबा किया। वो अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। उसने एक दिन की मोहलत मांगी और जाकर जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो इसे इस मुश्किल से निकाल ले। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें इस मुश्किल से निजात दिलाऊंगा। वो शर्त यह है कि आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे। इस मालदार शख्स ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की शर्त कबूल कर ली। जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, जिस वक्त वो जीतने वाला शख्स तुम्हारे पास आकर चश्मे का सारा पानी पीने या सारी दौलत और बीवी हवाले करने का मुतालबा करे तो उसे यूं कहो, अगर तुम्हारा मुराद वो पानी है जो कल इस नदी में था तो उसे ले आओ ताकि मैं पीऊं, और अगर मुराद वो पानी है जो इस वक्त मौजूद है तो तुम चश्मे का मुंह बंद करो ताकि बाकी पानी पी सकूं, और अगर तुम्हारी मुराद वो पानी है जो आइंदा इस नदी में जारी होगा तो वो अभी तक आया नहीं है, लिहाजा सब्र से काम लो। इस दौलतमंद शख्स ने जुआ जीतने वाले शख्स के सामने यही मुतालिबात रखे तो उसके पास कोई चारा ना रहा
और उसका मुंह बंद हो गया। यही वो मकाम है जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत आश्कार हुई और लोगों ने उन्हें पहचाना। तारीख़ अंबिया के मुताबिक वो दौलतमंद शख्स हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का आका कीन था, जिसने 30 मिस्काल सोने के इवज़ हजरत लुकमान को खरीदा था। उसने इस वाक़ये के बाद जनाब लुकमान को आज़ाद कर दिया था। एक दिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के अरबाब ने उनसे कहा, एक गोश्तनद यानी भेड़ ज़बह करो और उसके तमाम आज़ा में से 2 बेहतरीन आज़ा मेरे लिए पक्का कर लाओ। हजरत लुकमान ने गोश्तनद ज़बह किया, इसकी ज़बान और दिल निकाले और उन्हें पक्का कर अपने अरबाब के सामने ला रखा। अगले दिन अरबाब ने फिर कहा कि गोश्तनद के आज़ा में से 2 बेहतरीन आज़ा पक्का कर ले आओ। हजरत लुकमान ने फिर ज़बान और दिल पक्का कर अरबाब की खिदमत में हाजिर कर दिए। अरबाब ने पूछा, मैंने तुम्हें कहा था कि 2 बेहतरीन आज़ा पक्का कर लाओ, तो तुम ज़बान और दिल पक्का कर लाए। फिर मैंने तुमसे बदतरीन आज़ा का मुतालबा किया, तो तुम फिर ज़बान और दिल ले आए हो। इसकी वजह क्या है? जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये दोनों आज़ा पाक हों तो बेहतरीन हैं, और अगर यही पलीद हों तो बदतरीन हैं। एक दिन जनाब लुकमान का आका बैत अल-खला में गया। से गए हुए काफी वक्त गुजर चुका था। जनाब लुकमान ने बुलंद आवाज से कहा, बैत अल-खला में ज्यादा देर बैठना दर्द जिगर और बवासीर होने, नीज बैत अल-खला की आलूदा हरारत मग़ज़ में जज्ब होने का मूजिब है। लिहाजा एतदाल की हद तक बैठो और उठकर बाहर आ जाओ। इसके बाद दूसरों को समझाने के लिए यही बात बैत अल-खला के दरवाज़ों पर लिख दी गई। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के आका के बहुत ज्यादा बागात और गुलाम थे। जनाब लुकमान भी उन गुलामों में शामिल थे। उनका आका, जो कि ज़ाहिर बैन था, सफ़ेद रंग और खूबसूरत गुलामों को बागात में फल वगैरह तोड़ने के लिए भेजता, लेकिन जनाब लुकमान को सख्त और पस्त कामों, मसलन झाड़ू वगैरह देने में लगा देता। यूं वो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की तौहीन करता, हालांकि वो सीरत व किरदार और मरिफत में तमाम गुलामों पर फौकियत रखते थे। जनाब लुकमान के आका की यह गलत रविश इस बात का मूजिब बनी कि इसके गुलाम भी हजरत लुकमान को हकीर समझने लगे और उनकी कदर व कीमत के कायल न थे, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें अजियत व आज़ार पहुँचाते। आका ने एक मौके पर गुलामों को बाग में फल तोड़ कर लाने के लिए भेजा। वो बाग में गए और मुख्तलिफ किस्म के फल तोड़ कर लाए, लेकिन आका की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो तमाम फल खा लिए। जब आका आया और ताज़ा फलों का मुतालबा किया, तो गुलामों ने झूठ बोलते हुए कहा, तमाम फल लुकमान खा गया है। आका ने जब ये बात सुनी तो वो जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में बदजन हो गया। हजरत लुकमान समझ गए कि उनके आका की बदजनी और नाराजगी का सबब किया है और इसे ये तजवीज़ दी, ए मेरे आका, आए और हम सब गुलामों का इम्तिहान ले ताकि आपको हमारे दरमियान अच्छे और बुरे का इल्म हो सके। उसने पूछा, मैं तुम लोगों का कैसे इम्तिहान लूं? हजरत लुकमान ने कहा, हम सबको काफी मिकदार में गर्म पानी दें और हमें इसे पीने पर मजबूर करें। इसके बाद अब घोड़े पर सवार हो जाएं और अपना घोड़ा बियाबान में दौड़ाएं, जबकि सब गुलामों को अपने पीछे पैदल दौड़ने का हुक्म दे। ऐसा करने से आपको ये राज मालूम हो जाएगा कि वो फल मैंने खाए हैं या उन लोगों ने। आका ने इसी तरह इम्तिहान लिया। हजरत लुकमान और दूसरे तमाम गुलामों को गर्म पानी पीने पर मजबूर किया। फिर वो खुद तो घोड़े पर चढ़ बैठा और सबसे कहा, मेरे पीछे पीछे दौड़ो। वो सब आका के पीछे दौड़ने लगे। ज्यादा देर न गुजरी कि जिन गुलामों ने फल खाए थे, दौड़ने की वजह से उनकी हालत दिगरगुं हो गई। इन लोगों ने जो फल खाए थे उन्हें तय कर दिया। यूं आका समझ गया कि फल लुकमान ने नहीं खाए बल्कि दूसरे गुलामों ने खाए हैं और लुकमान पर तोहमत लगाई है। बस जनाब लुकमान अपने आका के सामने सुरखरू हो गए और दूसरे गुलामों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हजरत लुकमान एक मुद्दत तक किसी दूसरे शख्स के गुलाम थे। इसके कई और भी गुलाम थे,
लेकिन वो अपने तमाम गुलामों में से हजरत लुकमान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। यहाँ तक कि वो जब भी ग़िज़ा खाना चाहता तो पहले अपनी ग़िज़ा हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के पास लाता ताकि वो खाएं। जब वो खाना खा लेते तो उनका बचा हुआ खाना बतौर तबरुक बड़े शौक से तनावुल करता। एक दिन कोई शख्स हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के आका के लिए खरबूजा बतौर तोहफा लाया। आका ने हजरत लुकमान के सामने खरबूजे को चीरा, इसके टुकड़े किए और लुकमान को दिए। जनान लुकमान अपने आका से खरबूजे की फांके लेकर खाते रहे और ये जाहिर करते रहे कि वो बड़ा मीठा है और बड़े मज़े से खा रहे हैं। जब आका ने देखा कि लुकमान बड़े शौक व ज़ौक़ से खा रहे हैं तो उसने एक फांक के अलावा तमाम खरबूजा लुकमान को दे दिया, जो उन्होंने खा लिया। जब आका ने वो बची हुई खरबूजे की फांक मुंह में डाली तो मालूम हुआ कि वो खरबूजा तो जहर के मानिंद कड़वा है। इसकी कड़वाहट से ज़बान पर आबले बन गए, गला जलने लगा और उसकी हालत गैर हो गई। आका ने जनाब लुकमान से कहा, आपने ये इतनी कड़वी फांकें कैसे खाई हैं? आपने उन्हें खाने से हाथ क्यों नहीं खींचा? जनाब लुकमान ने जवाब में कहा, अपने साल साल से मुझे मीठी, मज़ेदार और मनपसंद ग़िज़ाएं खिलाई है। अब जबकि एक बार कोई कड़वी चीज़ आ गई है तो क्या ये मुनासिब है कि मैं इसे न खाता और उस पर एतराज़ करता? हक शनासी और शुक्रगुजारी का तकाजा यही है कि मैं खामोश रहता। बस ए खुदा के बंदे, तुम खुदा की नेमतों में गर्क हो। जब भी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए कोई तलखी व मुश्किल आ जाए तो नाशुक्री मत करो। एक दफा हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यूं नसीहत फरमाई, ए मेरे बेटे, वाज़ेह रहे कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा औलाद थी, लेकिन वो अपनी बात का आगाज बिनवा ए मेरे बेटे कहकर करते थे, जिससे लगता है कि उनका शायद एक ही बेटा था। तारीख ने इस बेटे का नाम बारान लिखा है, लेकिन उनका खिताब तमाम औलाद से होता था। अलबत्ता ये तजर्बाकार खुतबा का तरीक़ाकार है कि वो बड़ों को मुखातिब करके छोटों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हैं और उन्हें वाज़ व नसीहत करते हैं। चुनांचे अपने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, अपने दिल को लोगों की खुशनुदी और उनकी तारीफ व तनकीद से वाबस्ता मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ कोशिश के बावजूद इंसान के हाथ में नहीं आती। बेटे ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस बारे में कोई अमली नमूना देखूं ताकि मौजू को बेहतर तौर पर समझ सकूं। हजरत लुकमान ने फरमाया, उठो और घर से बाहर चलूं ताकि मैं मौजू को समझा सकूं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम और उनका बेटा घर से निकले। उनके पास एक गधा भी था। जनाब लुकमान इस पर सवार हुए और बेटा पैदल उनके पीछे रवाना हुआ। वो चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। इन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इस बड़े को देखो कि कितना संदिल है कि खुद तो गधे पर सवार है, लेकिन इसका बेटा पीछे पीछे पैदल आ रहा है। सच बात है कि ये किस कदर गलत काम है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, क्या तुमने उनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, हाँ। हजरत लुकमान ने कहा, अब मैं पैदल चलता हूं और तुम गधे पर सवार हो जाओ। जनाब लुकमान पैदल रवाना हुए और बेटा सवार हो गया। चलते चलते उनकी मुलाकात एक और गिरोह से हुई। इस गिरोह ने जब ये मंजर देखा तो कहा, ये दोनों बाप बेटा कितने बुरे लोग हैं। बाप इस एतबार से बुरा है कि उसने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की कि बेटा तो सवार है जबकि बड़ा बाप पैदल चल रहा है, और बेटा इस लिहाज से बुरा है कि उसे अपने बाप पर रहम नहीं आया और उस पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि बाप का ये हक है कि इसका एहतराम किया जाए और वो गधे पर सवार हो। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, आपने इनकी बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हां। जनाब लुकमान ने फरमाया, अब दोनों सवार हो जाते हैं। वो दोनों गधे पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। चलते चलते एक गिरोह के पास पहुंचे। इन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा, इन दोनों सवारों के दिल में जरा बराबर रहम नहीं है कि दोनों बेज़बान हैवान पर सवार हैं।
इन लोगों ने इस हैवान की कमर तोड़ दी है क्योंकि इस बेचारे हैवान की ताकत से ज्यादा इस पर वजन डाला हुआ है। बेहतर तो ये था कि एक सवार होता और दूसरा पैदल चलता। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, आपने इन लोगों की बातें सुनी हैं? बेटे ने कहा, जी हां। जनाब लुकमान ने फरमाया, आओ इस बार हम दोनों गधे के पीछे पीछे पैदल चलते हैं। दोनों गधे से उतरे और उसके पीछे पैदल रवाना हुए। वो चलते चलते लोगों के एक गिरोह के पास पहुंचे। इन लोगों ने कहा, ये दोनों अजीब किस्म के जाहिल अफराद हैं। सवारी के होते हुए पैदल चल रहे हैं और सवारी को खाली छोड़ा हुआ है। ये किस कदर अहमक है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है। लोगों को राजी करने के लिए इसके अलावा और कोई चारा है? अब जबकि सूरत हाल यूं है तो कभी लोगों की रजामंदी को अपना महवर व मकसद करार मत दो, बल्कि खुदावंद कुद्दूस की रजा और खुशनुदी को अपना मकसद और हदफ करार दो, ताकि दुनिया व आखिरत में सआदत व कामयाबी हासिल कर सको। रवायत में है कि एक दिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 3 नसीहतें करते हुए कहा, ए पत्थर जान, इन 3 नसीहतों को अपने हाफजे में महफूज कर लो और उन पर अमल करो। अपना राज अपनी बीवी को मत बता। अवान यानी हुक्मरानों के दफ्तरियों से दोस्ती मत करो। नए और कम ज़र्फ दौलतमंद से कर्ज ना लो। हजरत लुकमान जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बेटे ने उन नसीहतों को आजमाना चाहा और देखना चाहा कि उन कामों को अंजाम देने से नुकसान किया होगा जिनको अंजाम न देने की उनके हकीम बाप ने उन्हें वसीयत की थी। उसने एक गोश्त ज़बह किया, इसे एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बांधा, इसे उठाकर घर ले आया, अपने पलंग के नीचे गड़ा खोदा और इसे वहां पर दफन कर दिया। इसके बाद अपनी बीवी से कहा, मेरा एक दुश्मन था, मैंने इसे कत्ल करने के बाद यहां पर दफन कर दिया है। मोहतात रहना और इस राज को पोशीदा रखना और किसी को मत बताना। इसके बाद इसने अपने हमसाये में रहने वाले एक दफ्तरी से दोस्ती कर ली। हर रोज उसे दावत देता और उसका दोस्त बन गया। इसी मोहल्ला में एक नौजवान रहता था। उसका कोई खानदानी पस मंजर नहीं था। उसने मेहनत व मशक्कत से दौलत इकट्ठी की हुई थी। वो ताज़ा ताज़ा दौलतमंद हुआ था और अपनी दौलतमंदी पर फख्र भी करता था। हजरत लुकमान के बेटे ने इससे कुछ दिरहम कर्ज लिए और उन्हें घर में छुपा कर रख दिया। दिन गुजरते रहे। एक दिन जनाब लुकमान के बेटे का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने आहो बका शुरू कर दी और बुलंद आवाज से कहा, ए बदकार कातिल, ए खूनरेज, तुमने एक शख्स को बेगुनाह कत्ल करके घर में दफन कर रखा है और अब मुझे भी कत्ल करना चाहते हो। इसकी आवाज हमसाये में रहने वाले इस हुकूमती दफ्तरी के कानों में पड़ी जो लुकमान के बेटे का दोस्त बना हुआ था। वो फौरन बादशाह के पास गया और सारी दास्तान उसके गोश गुजार की। बादशाह ने हुक्म दिया कि कोई शख्स इस कातिल को हाजिर करे। इसी हुकूमती दफ्तरी ने कहा, मैं इसे पकड़ कर लाता हूं। वो शख्स लुकमान के बेटे के घर आया और इंतहाई जिल्लत आमेज तरीके से उसे घर से खींचा और दोस्ती वगैरह सब भूल गया। इसे खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले जा रहा था कि रास्ते में नए दौलतमंद नौजवान ने जब जनाब लुकमान के बेटे को इस हाल में देखा तो लोगों के सामने इंतहाई गुस्से के आलम में आकर इसे पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले में कत्ल करेंगे तो मेरी रकम डूब जाएगी, लिहाजा मुझसे लिए हुए दिरहम अभी वापस करो। उसने यूं नामर्दी का मुजाहरा करते हुए जनाब लुकमान के बेटे की इहानत की। बहरहाल लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और जनाब लुकमान के बेटे को इंतहाई तौहीन आमेज तरीके से बादशाह के दरबार की तरफ ले गए। जिस वक्त फर्जंद लुकमान बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू कुछ यूं थी। बादशाह ने कहा, तुम तो लुकमान के बेटे हो, लिहाजा मुनासिब नहीं था कि तुम कत्ल व गारत के मुर्तकिब होते। फर्जंद लुकमान ने जवाब दिया, मैंने बिल्कुल नाहक खून नहीं बहाया और ना ही किसी शख्स को कत्ल किया है। दफ्तरी बोला, ये झूठ बोल रहा है।
اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ فرزند لقمان نے کہا، میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ حکم دے کہ یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کریں، اور وہ ایک بوری میں ہے جسے میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ حکومتی کارندے جناب لقمان کے بیٹے کے گھر آئے۔ اس کی بیوی نے دفن کی جگہ کی نشاندہی کی۔ ان لوگوں نے وہاں سے کھدائی کی، وہاں سے ایک بوری نکالی اور منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ جب ان لوگوں نے بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک گوسفند کا لاشا ہے جسے ذبح کیا ہوا ہے۔ حاضرین یہ ماجرہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے فرزند لقمان، تم نے گوسفند کو ذبح کرنے کے بعد کیوں دفن کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ فرزند لقمان نے کہا، میرے باپ نے مجھے یوں وصیت کی تھی کہ اپنا راز اپنی بیوی سے مت کہو، حکومتی دفتری کو اپنا دوست مت بنا، تازہ دولت مند سے قرض مت لو۔ میں اپنے والد بزرگوار کی ان وصیتوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ انہیں آزمانے کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی حکمت و سچائی کو سمجھا ہوں، اور میرے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہے، کبھی قرض نہ لے، حکومتی دفتری سے بالکل دوستی نہ لگائے، اپنے خانہ دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک و صاف رکھے تاکہ دنیا و آخرت کی خوش بختی پا سکے۔ آخر میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی چند اور نصیحتیں جو یقیناً ہمارے کام آنے والی ہے۔ بیٹا، دنیا پر بھروسہ مت کرو کیونکہ گناہ اور شیطان اس میں ہے۔ دنیا کو اپنے لیے زندان بناؤ تاکہ آخرت تمہارے لیے بہشت قرار پائے۔ اے پتھر جان، تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں اکھاڑ سکتے، اور ایسا کام تمہارے ذمہ لگایا بھی نہیں جائے گا۔ پس بلا اور مشکل کو اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ بادشاہوں کا ہمسایہ مت بننا، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان کی اطاعت اور پیروی مت کرنا، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کمزوروں اور حاجت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرو اور ان کے ہمدم بنو۔ اے پتھر جان، خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے والا کہ خدایا مجھے معاف کر دے، اس سے کوئی بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ انسان عمل اور اطاعت الہی کرنے کی بنا پر بخشا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، پہلے ہمسائے کو دیکھو، بعد میں گھر لو۔ پہلے ہم سفر کو دیکھو، بعد میں سفر پر جاؤ۔ اے بیٹے، نااہل کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، صالح ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ وزنی پتھر اور لوہے کو اٹھانا برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اے بیٹے، جو کوئی بھی زبان پر قابو نہیں رکھتا، وہ پشیمان ہوتا ہے۔ بزرگوں سے مشورہ کرو اور چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کرنے سے شرم مت کرو۔ فاسقوں کی ہم نشینی اور محفل سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ ایسے کتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز پائیں گے تو اسے کھا جائیں گے، ورنہ تجھے ذلیل اور رسوا کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستی انتہائی تھوڑی اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ اے بیٹا جان، اگر تمہیں روز قیامت کے بارے میں شک ہے تو نیند سے بیدار ہونے کو اپنے اب سے دور رکھو، جبکہ تمہارے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری جان کسی اور کے قبضے میں ہے، کیونکہ نیند موت ہے، اور نیند کے بعد بیدار ہونا موت کے بعد قیامت برپا ہونے کے مانند ہے۔ بیٹا جان، میں نے 7000 حکمتیں سیکھی ہیں، ان میں سے صرف 4 کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو، اور میرے ساتھ بہشت میں چلو۔ اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ، کیونکہ زندگی کا سمندر بہت گہرا ہے۔ گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ گزرگاہ انتہائی مشکل اور دشوار گھاٹی ہے۔ سفر آخرت کے لیے کافی مقدار میں جان را مہیا کرو، کیونکہ یہ سفر بہت لمبا ہے۔ اپنا عمل خلوص سے انجام دو، کیونکہ اعمال کی جانچ پرکھ کرنے والا بہت تیز بین اور بہت صاحب بصیرت ہے۔ پھر فرمایا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کس راہ میں ختم کی ہے، تم نے مال کس راستے سے اکٹھا کیا ہے، اور اس مال کو کس راستے میں خرچ کیا ہے۔
इन सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार रहो। दुनिया में तुम्हारे हाथ से जो कुछ निकल जाए, इस पर अफसोस मत करो, क्योंकि दुनिया को दवाम नहीं और ये बलाओं से महफूज भी नहीं। बस तैयार हो, होशियार रहो और अपने कामों को संजीदगी से लेते हुए अपने दिल से गफलत का पर्दा दौर करो। अल्लाह के एहसान व करम की तरफ मुतवज्जे हो और उसके एवज शुक्र अदा करो। हमेशा अपने दिल में तौबा की तजदीद करते रहो और मौत के आने से पहले फुर्सत से फायदा उठाओ। किसी शख्स ने हजरत लुकमान से पूछा, कौन सा इंसान बदतरीन इंसान है? हजरत लुकमान ने फरमाया, वो शख्स बदतरीन है जिसे इस बात की परवाह न हो कि लोग उसे बदकिरदार समझेंगे। किसी शख्स ने जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम से कहा, तुम किस कदर बदसूरत हो? जनाब लुकमान ने जवाब में फरमाया, तुम मेरी शक्ल व सूरत के ऐब निकाल रहे हो या मेरी शक्ल व सूरत के नक्काशी करने वाले अल्लाह के? नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत व दानाई के वो पहलू बयान किए जो सदियों बाद भी हमारे लिए मशल रहा है। उनके अक़वाल ज़र्री और ज़िंदगी के वाक़यात हमें सिखाते हैं कि ज़ाहिरी शक्ल व सूरत दुनियावी हैसियत से बढ़कर असल अहमियत दिल की पाकीज़गी, अक्ल व शऊर और खुदा की क़ुर्बत की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मारवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम मज़ीद बेहतर मवाद आप तक पहुँचा सकें। हमें उम्मीद है कि अब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात और नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम किसी और अहम मौजू पर बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद रोशन और कामयाब बना सके। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें, खुदा आपका हामी व नासिर हो।